मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपी न्यूज। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। और प्रोग्राम की शुरुआत इस वक्त हम करेंगे, जी हां, द्रौपदी मुर्मू से। भारत को नया राष्ट्रपति मिल गया है, महिला नई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। हालांकि द्रौपदी मुर्मू ने अभी अपना पदभार संभाला नहीं है, लेकिन द्रौपदी मुर्मू ने पदभार संभालने से पहले, यानी कि राष्ट्रपति पद संभालने से पहले एक जो है उन्होंने डिबेट किया, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें हम अपने दर्शकों को जरूर दिखाएंगे कि पहली बार, जी हां, राष्ट्रपति चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रपति पद पर बैठने से पहले क्या कुछ कह रही हैं द्रौपदी मुर्मू, क्या कहा विपक्ष को लेकर, क्या कहा महिलाओं को लेकर, आदिवासी समुदाय को लेकर। और सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि दरअसल मौजूदा समय के अंदर यह देखा जा रहा है कि जो स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि क्या ये नहीं देखा जा रहा कि द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह की बात कही है, सीधे तौर पर विपक्ष लगातार मुर्मू को घेर रहा था और विपक्ष के साथ साथ जनता भी ये सवाल पूछ रही थी कि आखिरकार मुर्मू बोलेंगी कब। और जो उन्होंने बोला है वो अब हम अपने दर्शकों को सुनाने जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हम सब जानते हैं कि नारी नॉर्थ का द्वार नहीं है, वो स्वर्ग का द्वार है। इसी बात को ये संस्था ने प्रमाण कर दिया। ये संस्था का जो भी चीफ होते हैं, चाहे सेंटर हो, चाहे गीत पाठशाला हो, चाहे सारा विश्व में जितने भी सेंटर्स है, उसका लीडर होते हैं महिलाएं और बहनें। शक्ति के बिना शिव अधूरा है, क्योंकि शिव और शक्ति दोनों का प्रभाव से ही ताकत मिलता है, ऊर्जा मिलता है। शक्ति के बिना शिव का अधूरापन हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा बाबा ने एक शक्तियों को आगे रखा और जानते हैं कि ये महिला शक्ति के प्रतीक है। ये तो सर्वं स्वाहा है। सुख, शांति, आनंद और प्रेम का ये जीता जागता ये मिसाल है। कोई बोलने से, कहाँ किताबों में लिखने से वो चीज तो बदल नहीं जाएगा, लेकिन आज लोगों की मानसिक स्थिति को बदलना जरूरी है और बदल भी चुका है। आज चारों तरफ ये है, भारत में ही है नहीं, सारे विश्व में कहते हैं महिलाओं को आगे लाना होगा। वो समझते हैं आज नेगेटिविटी इतने बढ़ने का एक ही, मुझे बहुत सारे कारणों से एक ऐसे रीजन है, क्योंकि हम लोग महिलाओं को नेग्लेक्ट करते हैं। महिलाएं आगे आना चाहिए। आज चारों तरफ आरक्षण के लिए नारा लग रहा है। पॉलिटिक्स में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण और हर चीज में आरक्षण चाहिए महिलाओं को। लेकिन मैं जानती हूँ महिला के अंदर इतना पोटेंशियलिटी है। अब आज हम देखेंगे तो हर जगह, अभी बॉर्डर सिक्योरिटी में भी वो ऐसा काम करते हैं जो भाई लोग नहीं कर पाते। अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं, उनके अंदर जुनून है, यस मुझे करना है, मुझे आगे बढ़ना है। किसी के पीछे, मेरे पीछे कोई रहना कोई जरूरी नहीं, मेरे अंदर पोटेंशियलिटीज है। इसीलिए आज आप देखेंगे तो सीबीएसई का रिजल्ट, कोई मेडिकल का रिजल्ट, कोई आईएएस का रिजल्ट, आईएएस, ओएएस, इंजीनियर, एमबीबीएस, जो भी आप रिजल्ट देखेंगे, बहनें अपने छात्राएं वो पहले जो नंबर 10 पे उनका नाम 50 से ज्यादा रहता है। अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। हम पीछे नहीं है, हम आगे हैं, आगे बन सकते हैं, जा सकते हैं। इसीलिए ये जो संस्था, ये जो इतने सारे संस्थाओं को एक सूत्र में बांधना, कोई बाबा के भाषा में कोई मासी का घर नहीं है।
इतने लोगों को इकट्ठे करना, मानसिक परिवर्तन करना, ये केवल ये संस्था महिलाओं के नहीं, समाज के हर वर्ग, हर श्रेणी को आगे लाने के लिए वो चाहते हैं। जो समाज के सब लोग आगे बढ़ेंगे तो विश्व परिवर्तन हो सकेगा। मुट्ठी भर मानव के साथ कोई परिवर्तन नहीं हो सकता, सबको आगे लाना होगा, आगे आना होगा। इसीलिए वो युवाओं को भी आगे लाने के लिए गांव-गांव वो रैली कर रहे हैं। सब जानते हैं जितने अभी जनसंख्या वृद्धि हो रहा है, इसके साथ ही अपना अनाज का भी बढ़ावा जरूरी है। इसीलिए लोग रासायनिक सार का खाद का यूज करते हैं, लेकिन देखा गया है कि रासायनिक सार यूज करते बाद तो हम शारीरिक रूप से इतने नया बीमारी आ रहा है। इसीलिए ये संस्था ने जैविक सार, ऑर्गेनिक सार यूज करके वो गांव-गांव किसानों के अंदर ये बात को फैला रहे हैं। मुझे भी मौका मिला था कि ब्लॉक में कृषि सम्मेलन जो हो रहा है उसमें शामिल होने के लोगों को समझाने के लिए ये लोग इसको अपना रहे हैं। आज सब सोच रहे हैं हमको तो उस रासायनिक सार को बंद करना है, खाद को अभी ऑर्गेनिक जो खाद को अपनाना है, और उसके साथ साथ यौगिक व्यवस्था को भी उपयोग करना है। भाई और बहनों, आज सारे विश्व में स्वच्छता का अभियान चल रहा है। स्वच्छता, बाह्य स्वच्छता के, लेकिन ये संस्था का नंबर 1 मुद्दा तो है स्वच्छता और पवित्रता। ये पहले से ही है। ये केवल बाह्य स्वच्छता नहीं है, वो आंतरिक स्वच्छता, मन, वचन, कर्मणा में स्वच्छता, दृष्टि, वृत्ति, कृति में स्वच्छता, चाल चलन, चेहरा में स्वच्छता, कथनी और करनी में समन्वयता, समरसता, ये तो उनका मुद्दा है, ये संस्था का मुद्दा है। हम जब गांव जाएंगे तो बाह्य स्वच्छता के, एटमॉस्फेयर के स्वच्छता के साथ साथ अपने अंदर के स्वच्छता के बारे में भी लोगों को समझाना है। स्वच्छता तो अंदर ही ज्यादा है। इस स्वच्छता को मिटाने के लिए ये संस्था इतने दिनों से काम कर रहे हैं। मुझे पता है छोटे छोटे गांव से लेकर छोटे बड़े शहरों तक बहनें गांव-गांव जाके कैसे लोगों को समझाते हैं और उनके मानविकता को जो घट गया है उसको फिर पुनर्स्थापन करने के लिए, पुनर्स्थापित करने के लिए वो कितने मेहनत करते हैं। जो लोग इस यही संस्था से जुड़े हैं वो लोग तो परिवर्तन हो गए हैं। यही संस्था से ज़्यादा लोग कैसे जुड़े, इसीलिए हम सबको प्रयास करना होगा। हम गांव जाएंगे ऐसे तो, क्योंकि ये युग एडवर्टाइजमेंट की युग है। आज तो सिनेमा वाले भी प्रमोट करते हैं, क्योंकि लोगों के पास जाने से ही ये सोचते हैं ये तो इतने व्हाइट ड्रेस, इतने परहेज, खान पैन वो परहेज है, इसीलिए लोग डांटते हैं। लेकिन हम जाएंगे, लेकिन उनको समझाएंगे कि नहीं, बहुत सहजता से, बहुत आसानी से हम इसी संस्था से जुड़ सकते हैं और इसी संस्था के जितने भी श्रीमत है उसको हम फॉलो कर सकते हैं। इनका जो इस संस्था के जो मकसद है, ये मकसद, ये लक्ष्य जो बेहतर समाज की स्थापना, मुझे लगता है हम इसी तरह प्रयास करते रहेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि ये समाज में जरूर बदलाव आएगा। महात्मा गांधी जी का सपने राम राज्य
जरूर लौटेगा। इसके लिए हम सबको बहनें तो प्रयास कर रहे हैं, जो गृहस्थी है उनको भी प्रयास करना होगा। कहते हैं कि एग्जाम्पल इज बेटर देन एडवाइस। अपने आप को एग्जाम्पल बनाना है। यस, हम कर सकते हैं। हम महाकाश पे जा सकते हैं, मिट्टी के अंदर जा सकते हैं, पानी के गहराई में जा सकते हैं। तो इतना सारा, इतने थोड़ा से काम हम नहीं कर सकते। मैं जो सेंटर से बिलोंगिंग करती हूँ, वहाँ एक बार मुझे बहन जी ने बोली, दीदी आप थोड़ा गाना गाइए, मुझे तो गाना नहीं आ रहा है। तो मैंने मुझे हिंदी गाना मुझे याद आ गया, जो खिल सके ना ओ फूल हम है, तुम्हारी चरणों के धूल हम है, दया की दृष्टि सदा ही रखना, तुम्हें हम माता पिता तुम्हें। बहन जी ने बोले, दीदी आप तो बाबा कहते हैं, बच्चे आप चरणों के धूल नहीं है, आप मेरे दिल के धड़कन है, आप तो आंखों के तारा है, आप तो मेरे दुलारी है, आप तो राजा है, राजा बेटा है। दया की दृष्टि नहीं। माता पिता अपने बच्चों को दया नहीं करते हो तो अधिकार से, अपना अधिकार है। मेरे जो कुछ है वो तुम्हारे है, मेरे जो कुछ है वो तुम्हारा है, उसको दया की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जो बच्चे जो बिगड़ जाते हैं, माता पिता भी थोड़ा गुस्सा करते हैं, आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मिल जाता है, क्योंकि हम सब लीगल हेयर है ना, बाबा का लीगल हेयर है। बाबा का जो कुछ है, बाबा में जो गुण है, जो क्वालिटी है, हम में भी वही क्वालिटी। तो देखा आपने हमारी ये रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको विस्तार से दिखाया। दरअसल सीधे सीधे तौर पर समझिएगा कि द्रौपदी मुर्मू का बोलना बहुत बड़े हद तक जरूरी भी था, क्योंकि द्रौपदी मुर्मू ने ना कोई पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ना वो मीडिया से बात कर रही थी। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा था कि क्या मोदी सरकार के ही कहने पर द्रौपदी मुर्मू चल रही है, और वाकई द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह से कुछ बात नहीं की है, क्या मोदी सरकार ने मना किया? हालांकि ये देखा जा रहा है कि द्रौपदी मुर्मू ने जो बात कही उसमें रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी, अर्थव्यवस्था, जीडीपी, इन पर कोई चर्चा नहीं की। इसका साफ सीधा मतलब ये है कि सरकार की चाबी के अनुसार द्रौपदी मुर्मू काम कर रही है। जी हाँ, सरकार ने जितना लिख कर दिया है उतना उन्हें बोलना है। और राष्ट्रपति कोविंद की मैं बात कर ही रहा था कि राष्ट्रपति कोविंद का कार्यकाल भी 5 साल ऐसे ही बीता, और ऐसा ही कार्यकाल 5 साल का द्रौपदी मुर्मू को भी बीतेगा। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि क्या देश की नई महिला राष्ट्रपति होने के नाते उनकी जिम्मेदारी नहीं बनती? देश के युवाओं के भविष्य के बारे में बात करें, छात्रों के भविष्य के बारे में बात करें, जो स्कीम सरकार लेकर आई है उसमें क्या कमियां, उस पर बात करें। देखिए, सीधे तौर पर हम देख रहे हैं कि आज किसी में इतना साहस ही नहीं है सत्ता पक्ष के अंदर कि वो सरकार के खिलाफ ही बात करे। लेकिन यशवंत सिन्हा जैसे काबिल नेता, जिन्होंने विपक्ष में रहकर सरकार से सवाल तो पूछे, और सीधे तौर पर हमने ये देखा कि यशवंत सिन्हा कहीं ना कहीं हार कर भी जीत गए, क्योंकि यशवंत सिन्हा हारे नहीं है, उन्हें हराया गया। जी हाँ, बीजेपी ने विपक्ष को तोड़ मरोड़ कर रखा, और जाहिर सी बात है विपक्ष को तोड़ मरोड़ कर रखना, इसका कितना नुकसान यशवंत सिन्हा को हुआ है। लेकिन यशवंत सिन्हा को इस बात का मलाल नहीं है। यशवंत सिन्हा कह रहे हैं कि बीजेपी इस तरह से चुनाव जीतती है, उन्हें तो ये पता अब चल रहा है, क्योंकि सीधे तौर पर अगर लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से चुनाव हुआ होता तो 100% जीत यशवंत सिन्हा की होती, क्योंकि विपक्ष को तोड़ने में सबसे अहम रोल बीजेपी का था। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।